सो अब अपने डेरिवेटिव्स जो कि नेक्स्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो पे अटेंशन एवरीवन. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एंड उसके पहले एक दो ठो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं जो कि यहाँ पे अपने लिए काम आने वाला है. ऑब्वियसली अभी मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो होता है वो 1 होता है ना. डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है या डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, राइट. डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाई एक्स. अगर डेरिवेटिव आप ई टू दी पावर एक्स का करते हो तो ई टू दी पावर एक्स ही आता है. तो ये सारे बेसिक बातें थोड़ी मैं करने वाला हूं आपसे, राइट. अगर ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो ए टू दी पावर एक्स लॉग ए आता है, राइट सर. तो ये सारी चीजें तो सर हम लोगों को मालूम है ऑलरेडी. एक चीज है जहां पर इंस्टीट्यूट आप लोगों को जो है वो परेशान करता है बार बार, एंड वो चीज जो है अपने अगर टैकल कर लें तो इट विल रियली हेल्प अस. वो है इन लोग लॉग में हम लोगों को परेशान करते हैं. तो लॉग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज एक बार रिकैप करवा रहा हूं क्योंकि वहां फंसोगे अगर फंसोगे तो. ठीक है, देखो इधर पे. सबसे पहला, अगर लॉग है ना एवरीवन. अगर सबसे पहले अपने पास लॉग ए बी है ना. अगर सबसे पहले अपने पास एवरीवन लॉग ए बी है, बात समझिएगा क्योंकि इन लोग ना आपको यहीं परेशान करेंगे. लॉग ए बी है, बेस में कुछ भी हो, बेस में ई हो या 10 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. बेस का मैं अभी झगड़ा लेकर नहीं बैठूंगा. तो उसे आप लॉग ए प्लस लॉग बी कह सकते हो. ये लॉग की प्रॉपर्टी नंबर 1 है. सर आप डेरिवेटिव्स बोल के लॉगरिथम पढ़ाने लग गए हो, जस्ट काम आएगा ना, इसलिए सुनते चलो. सिमिलरली अगर कोई आपको बोले लॉग ए बाई बी, ठीक है, कोई अगर आपको बोलता है लॉग ए बाई बी तो यानी कि वो हो जाता है लॉग ए माइनस लॉग बी. ठीक है. तीसरी बात अगर आपके पास लॉग एक्स है और पावर में एन है. अब सर बेस चाहे कुछ भी हो, सर बेस चाहे कुछ भी हो, अगर x के पावर में n है ना, अगर x के पावर में n है ना, तो वो n सामने आ जाएगा और बन जाएगा n log x. ठीक है. बाकी एक बार फॉर्मूलाज जो है वो मैं रिवाइज करवाता हूं एक आध प्रॉपर्टीज के बाद. अब एक और प्रॉपर्टी है, मजेदार प्रॉपर्टी है लॉग का, कि e है. e का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना e. अभी लॉग ऑयलर्स कांस्टेंट एक्चुअली इसको बोलते हैं, लॉग x. एक सीधी बात, नो बकवास बोलता हूं. अगर जो नंबर है नीचे और ऊपर में जो पावर में लॉग है और दो नंबर है जिसके पावर में लॉग है और लॉग का जो बेस है वो दोनों सेम है, तो फिर सब गायब हो जाता है और खाली लॉग के सामने जो वैल्यूज पड़ा रहता है ना वो आपका आंसर आ जाता है. बोलने का मतलब है अगर वैसे ही कोई मुझे ये दे कि ए दिया किसी ने मुझको और पावर में लॉग बेस ए एक्स दे दिया किसी ने, है ना. तो ए के पावर में अगर किसी ने log x लिखकर बेस में ए डाल दिया है दोस्त, तो इसका वैल्यू भी x आ जाएगा, ये समझ लेना. पर सर आप तो हम लोगों को बोले थे डेरिवेटिव्स बताओगे, आते हैं अभी पीवाईक्यूज में डेरिवेटिव्स के, बट पहले ये सारी चीजों को ध्यान रखना. ठीक है ना. ये सर ये तो क्लियर है हम लोगों को. अब सर बेसिक फॉर्मूले क्या है. डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट 0 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, राइट. तो ये चीज है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स. सर ये सब बातें क्लियर है. अब आप सम पे जाइए प्लीज. ओके, सम्स बहुत बढ़िया बढ़िया है, नए नए क्वेश्चंस है, मजा आएगा आप लोग को सॉल्व करके. ऑब्वियसली कुछ जो है वो रिपीटेड रहेंगे तो वी विल बेयर इट ना, क्या प्रॉब्लम है. फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव है. सर सेकेंड डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करो. y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1 को इन्होंने कहा दो बार डिफरेंशिएट करो. अच्छा, अब एक बार मैं डिफरेंशिएट करूं, यानी कि अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं, आज का ये पहला क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1 है. अब अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालूं एक बार, तो सर रूट ओवर एनीथिंग इज 1 बाई 2 रूट दैट थिंग. रूट ओवर किसी भी चीज का जो डेरिवेटिव होता है, रूट ओवर किसी भी चीज का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 बाई 2 रूट दैट थिंग, बराबर बात. तो सर इसका मतलब हो गया, आप बोल रहे हो कि 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस 1. हाँ जी सर, 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस 1. इसके अंदर चलो सर, एक्स प्लस 1 आप लोगों को याद है चेन रूल. चेन रूल क्या बोलता है कि जब तक पूरा का पूरा तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. बोलने का मतलब है अगर रूट ओवर एनीथिंग है तो वो 1 बाई 2 रूट दैट थिंग होता है, पर वो दैट थिंग का भी तो डेरिवेटिव होगा. यानी कि
x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, 1 प्लस 0 क्या होता है 1। तो यानी कि सर हमारे पास y डैश आ गया 1/2 रूट x प्लस 1। सर हमारे पास जो y डैश आ गया वो आ गया है 1/2 रूट x प्लस 1। सर y डैश हमारे पास 1/2 रूट x प्लस 1 आ गया है, पर ये एग्जामिनर का दिल मांगे मोर, वो क्या बोल रहा है सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब एक बार नहीं, एक बार से दिल नहीं भरता, फिर से डिफरेंशिएट करो। तो अगर दो बार डिफरेंशिएट करना है तो एक बार जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो y डैश कितना आया 1/2 रूट x प्लस 1 आया। तो जब डबल ऑर्डर निकालना है मतलब, अच्छा पहले ना इसको प्यार से लिख लो सर, प्यार से, हाँ ऐसे, ये देखो -1/2, सोच लो एक बार कुछ गलत लिखा है तो। नहीं सर ठीक लिखो, क्योंकि रूट नीचे में है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और रूट नीचे होता है तो ऊपर जाके माइनस होता है, सर हमें पता है। अब आप आगे बढ़ाओ ना बात को प्लीज। ओके सॉरी, y का डबल डेरिवेटिव अगर अपने करेंगे, ध्यान से सुनेंगे सब, अगर y का डबल डेरिवेटिव अपने करेंगे तो देखो ऐसा है कि हाफ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का काम ही है बाहर रहना। अच्छा अब x टू द पावर n है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी n क्या है यहां पर, n का मतलब सर पावर है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब है माइनस हाफ माइनस 1, माइनस हाफ माइनस 1 कितना होता है सर, माइनस हाफ माइनस 1 -3/2 होता है सर, -3/2 होता है फ्रॉम व्हाट आई नो। सर ठीक बोलते हो यार आप। अभी सर ये ऑप्शन में कहीं है क्या, आओ देख लेते हैं अभी ना, एक बार पहले इसको पूरा लिखने दे दो। 1/2 इंटू -1/2 होता है -1/4 x प्लस 1 पावर -3/2। ऑब्वियसली अगर माइनस को नीचे भेज दूंगा तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, -1/4 x प्लस 1 3/2, है ना। अब देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या, -1/4 x प्लस 1 3/2, एकदम सही सर, नीचे में है। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का निपट गया। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक अच्छा पेपर क्या होता है, मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं। अच्छा पेपर का मतलब है कि इन लोग जब जो सो कॉल्ड टफ टॉपिक्स होते हैं ना, उधर पे जब टफ टॉपिक्स होते हैं ना, वहां ये लोग लाइट कर देते हैं क्वेश्चन को, और जो इजी टॉपिक्स होते हैं वहां पे भी आपके लिए चैलेंजिंग बनाने के लिए इन लोग क्या करते हैं, सम को ट्रिकी कर देते हैं, जैसे यहां कर दिया था। अभी तो आगे बढ़ते हैं। अभी जून 2010 का एक क्वेश्चन है, वो अपने लोग देखेंगे। मेन क्वेश्चन देखना है, फिर तो करना अपने हाथ में है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, देख लो आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है। अब ये लोग बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। सर इतना लेंदी लेंदी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट दे देता है, हाँ जी सर दे देता है। मार्क्स कितना मिलेगा इसका, 1 सर तो सॉल्व करें, हाँ सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अपने को डेरिवेटिव्स बहुत प्रैक्टिस करके रखना है, तब जाके अपने से जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन होगा। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, और फिर बोल रहा है इंस्टीट्यूट की बता इसमें से कौन सा सही है। मैं बोला यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो एवरीवन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो सारे लैंग्वेज जो थे, चारों ऑप्शंस को एक बार देखो, इसमें भी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है एक बार नहीं दो बार डेरिवेटिव। यहां पर भी देखो एक डेरिवेटिव, यहां दो डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव। मतलब इन चारों में से सही ऑप्शन क्या है मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन मुझको एक बात जरूर मालूम है कि मुझे सब में दो बार डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा। तो सर चलो ना निपटाते हैं, फिर देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 था क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर आप लोग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, कम ऑन, एक्स टू द पावर एन है, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यानी कि सर ये क्या हो जाएगा सर 2x हो जाएगा। सर सेकंड बात, सर सेकंड बात, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। लेकिन एक मिनट ये दिल मांगे मोर, क्योंकि वाई स्क्वायर है, डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो बात समझो, आप लोग बात नहीं समझ रहे हो। अगर एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स एक्स एक दूसरे को जानता है, तो 2x होता है, लॉजिक है। बट अगर ऐसा होता है ना डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर होता है ना, तो सर बात सही है, फॉर्मूला गलत नहीं बोल रहे हैं आप, फॉर्मूला 2y है। किंतु अब इस y का भी तो डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल के मुताबिक, तो यानी कि एक dy बाई डी एक्स लगाना पड़ता है। सर समझ में आता है हमें। तो जो भी है अपने बात को आगे बढ़ाते हैं।
अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया आपका 2y, और बाजू में क्या लगेगा देखें आप लोग, dy बाई डी एक्स। और सर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है ये बता दो बस। सर 4 का डेरिवेटिव होता है 0, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सर? 0 होता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं ये लेकर जाऊंगा तो एग्जामिनर हंस नहीं देगा? सर हंसेगा ही ना, क्योंकि यहां पर जो बात चल रहा है ये सारे अमीर लोग बैठे हैं यहाँ पे, मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव्स बैठा है यहाँ पर, हम लोग सिंगल ऑर्डर लेके बैठे हैं सर। सर सही है सर। तो अच्छा पहले ना इसको सिंप्लीफाई करो, ये मैं ट्रिक शेयर करता हूं। पहले ना सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का मतलब है, सीधी बात नो बकवास, क्या इधर पे मैं 2 कॉमन ले पा रहा हूं क्या? अगर मैं 2 कॉमन ले पा रहा हूं ना, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखो मैं क्योंकि 2 ले पा रहा हूं कॉमन, तो मुझे क्या मिल गया? x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, 2 मिल गया मुझको। सर लॉजिक है। अब अगर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 मुझको मिल गया है, अब मैं फिर डिफरेंशिएट करूंगा। थोड़ा तो लाइट हुआ? सर सही है। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन। अब एक बात बताओ मुझको, x का डेरिवेटिव कितना होता है? सर 1 होता है ना सर? सर 1 होता है। अच्छा एक चीज और बताऊं, मैं ये जो बार बार dy बाई डी एक्स लिख रहा हूं ना, मैं गलत कर रहा हूं। मुझे इतना बार dy बाई डी एक्स की जगह y डैश लिखना चाहिए। इससे क्या टाइम बचता है? एक बार डिफरेंशिएशन को y डैश, 2 बार डिफरेंशिएशन को y डबल डैश लिख सकते हैं ना सर। लेकिन अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? फंस गए सर आप भी? हाँ यार फंस तो गया। तो चलो मैं जवाब देता हूं तुमको, यहां पर ध्यान से सुनना। अगर y इंटू वाई डैश है, एवरीवन, अगर y इंटू वाई डैश है, तो हम लोग y को होल्ड रखेंगे। प्रोडक्ट रूल सुने हो कि नहीं सुने हो? सर सुने हैं ना, प्रोडक्ट रूल सुने हैं। तो y को कांस्टेंट रखो सर, y को कांस्टेंट रखो, और y को कांस्टेंट रखकर आप y डैश को डिफरेंशिएट करो। तो जब आप y डैश को डिफरेंशिएट करोगे, एक बात बताओ मुझको, जब आप y डैश को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेचुरली y डबल डैश आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, y कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? इसको डिफरेंशिएट करो बिंदास। तो y कांस्टेंट रख के y डैश को डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? y डबल डैश आएगा। सर बात तो सही बोलते हैं यार, सर बात तो सही बोल रहे हो। प्लस प्लस ये दिल मांगे मोर। अब इस y डैश को कांस्टेंट रखो और अब y को डिफरेंशिएट करो, तो सर क्या आएगा बताओ? सर y डैश आएगा सर। सर y डैश आएगा इक्वल्स टू 0। अभी सर इन लोग क्या पूछ रहे हैं कि इसमें से कोई भी बात आपका सही बैठा क्या? मैं बोला यहां पर देखते हैं, अभी आओ इधर देखते हैं इसको, और अगर सॉल्व करना हुआ तो, यानी कि ये 1 प्लस वाई डैश डबल डैश, ओहो वाई डैश क्या बात है, इसको क्या बोलते हैं? वाई डैश होल स्क्वायर। सर हम लोग बोलता है वाई डैश को वाई डबल डैश लिख दीजिए। गलत हो, वाई डैश इंटू वाई डैश होता है वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। चेक करो। अब इसको थोड़ा प्यार से लिखें, लिखो सर 1 प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी चेक कर लो, ऑप्शन में है ये, है ये रहा ये रहा ये रहा, मिल गया मिल गया। सर क्या बात करते हो, इतना इजी क्वेश्चन था? हाँ इजी क्वेश्चन था, आपको लग रहा था टफ है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना था, यही तो। हाँ आगे बढ़ते हैं सर थर्ड क्वेश्चन पे। इधर पे ये लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को डेरिवेटिव्स के साथ ले आए हैं। लेट्स सी। और मैं बार बार बोल रहा हूं, एमसीक्यू के जब अपने प्रैक्टिस करेंगे तो अपने उतना ही टाइम देंगे जितना लॉजिकली एग्जाम में देना है। तो कोई बोलेगा यार ये लिखते हैं यार, ये सर का वीडियो पॉज करना पड़ जाता है क्योंकि तुम एमसीक्यू में ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब ये है। ध्यान दे सुनना, एफ एक्स इक्वल टू XC3, क्या बात है सर, कॉम्बिनेशन आ गया। देन एफ डैश वन इक्वल्स टू क्या? तो अब अगर एफ एक्स इक्वल्स टू XC3 है, यहां पर समझना आप लोग बात को, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू XC3 है, एफ डैश वन क्या है वो बात का बात है। एफ डैश बोला, डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट। डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट। सर पर एफ डैश वन का मतलब क्या होता है? मतलब जब तुम डिफरेंशिएट कर दोगे ना, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां वन पुट कर देना। सर बात तो सही है। तो अभी एफ एक्स इक्वल टू XC3 है। सर हम लोग आधे लोग ना तो वहीं पे ढेर हो जाएंगे, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू XC3 हम लोगों को फॉर्मूला ही याद नहीं है। सर नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। मैं बोल रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू आप लोगों को याद होगा NCR होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल।
उस लॉजिक से ये हो गया x फैक्टोरियल बाई xc3 क्या होगा x फैक्टोरियल बाई कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, कम ऑन, x माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू बोलो 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 3 फैक्टोरियल। सर सही बात है, कॉम्बिनेशन आप पढ़ाए थे हम लोग को। तो अब यहां पर ध्यान से सुनना, x फैक्टोरियल को खोलता हूं। x फैक्टोरियल का मतलब क्या है, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक एक कम होते चलता है ना, एक एक कम होते चलता है, इंटू बोलो बोलो एक्स माइनस 3 फैक्टोरियल। मैं, अरे यार सर नहीं समझे, अरे यार 6 फैक्टोरियल बाई 3 होता तो तुम इसको कैसे सॉल्व करता, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल देखकर काट देता ना। सेम लॉजिक से यहां पे x माइनस 3 फैक्टोरियल है, नीचे भी x माइनस 3 फैक्टोरियल है इंटू 3 फैक्टोरियल है, तो x माइनस 3 फैक्टोरियल x माइनस 3 फैक्टोरियल उड़ा दीजिए। ओह अच्छा, सही है। तो इसका मतलब आ गया 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू क्या है भाई, x माइनस 2 है। सर समझ में आया क्या, ये हम लोगों ने क्या निकाला है अभी तक, fx निकाला है सर, डिफरेंशिएट तो किए ही नहीं, वो तो दूर का सपना है। ये खाली fx निकाला हम लोगों ने, fx निकाला मतलब क्या किया, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन सॉल्व किया। अब आप लोग एक चीज सोचो ना, डिफरेंशिएट में ऐसे भी निपटा सकता हूं, पर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू एक्स क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। x इंटू 1 होता है x, और x माइनस 2 वैसे का वैसे ही पड़ा है, पड़ा रहने दो। अभी यहां पर ध्यान से सुनना, इक्वल्स टू 1/6 है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 2 हो गया 2x स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस 2 हो गया, क्या हो गया, प्लस 2x आई गेस। तो यानी कि आ गया 1/6 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर सर, प्लस 2x आ गया सर। सर हम लोग अग्री करते हैं, वेरी गुड। अब इसमें ये लोगों ने क्या बोला है करने को, इसमें इन लोगों ने बोला है कि चल तुम डिफरेंशिएट कर लिया, मुबारक हो, एफ डैश एक्स निकाल लिया तुम। लेकिन इन्होंने क्या एफ डैश एक्स मांगा था क्या, इन लोगों ने मांगा था आई गेस एफ डैश वन, एफ डैश वन मांगा था। तो जहां पर एफ डैश एक्स है वहां पे एक्स की जगह क्या डालोगे, 1, तो 1/6 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0, 0 इंटू 1/6 0, सर 0। सर कैलकुलेशन में सर मिस्टेक हुआ है हम लोग से, फिर से सर एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। एफ डैश 1 निकालना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन फिर देख लेते हैं एक बार ना, क्या दिक्कत है। ओहो, ओ माय गॉड, सर 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 हम लोग डिफरेंशिएट ही नहीं किए, ओहो सॉरी। एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/6 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, कोई बात नहीं आराम से। अब यहां पर ध्यान देना, अब डिफरेंशिएट कर देंगे, 1/6 कांस्टेंट है, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव होगा 6x, क्योंकि 2 सामने आ जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव होता है प्लस 2। तो अगर हम लोग अब वैल्यूज पुट करेंगे यानी कि एफ डैश 1 निकालेंगे, तो हमारा क्या आएगा देखो, यहां पर 1/6 तो अपना बाहर पड़ा है ना, अब यहां पर x की जगह पर 1 पुट करेंगे अपने, तो 3 इंटू 1 हो गया 3, माइनस 6 इंटू 1 हो गया -6 प्लस 2, 5 माइनस 6 होता है -1, तो यानी -1/6 आई गेस, ठीक है हो गया, एफ डैश 1 है -1/6, सही है ना सर, क्या दिक्कत है, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें हम लोगों को इम्प्लिसिट देख के चमका रहा है इंस्टीट्यूट, अच्छा इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है, सर सर क्या होता है ये, देखो इधर पे इसमें क्या किया, अभी तक जितने क्वेश्चन दिए थे जून 2012 से पहले, उसमें इंस्टीट्यूट क्या कर रहा था आप लोग चेक करना, उसमें इंस्टीट्यूट ये कर रहा था कि भाई हम लोगों को y को x के टर्म्स में बोल देता था, और फिर बोलता था कि dy बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या dy बाई डी एक्स, जो निकालना है निकाल ले। जून 2012 में क्या बदमाशी किया, x को भी t के टर्म्स में लिखा, y को भी t के टर्म्स में लिखा, मांगते समय देखो क्या किया, मांगते समय बोल रहा है निकाल dy बाई डी एक्स ही। सर बहुत टफ सम पूछ रहा है इंस्टीट्यूट,
वी आर नॉट हैप्पी। अरे यार देखो, अगर ऐसा, इसको इम्प्लिसिट बोलते हैं, इम्प्लिसिट या पैरामेट्रिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हालांकि दोनों अलग है, पैरामेट्रिक है ये। माइनस एक्स इक्वल टू सी टी है, तो माइनस एक्स इक्वल टू सी टी है अगर, अरे अगर माइनस एक्स इक्वल टू सी टी है, एक बात बताना ना, माइनस उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस सी टी। जब ऐसा होता है ना, देखो काश वाई को एक्स की तरह टर्म्स में दिया होता तो मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया होता। इन लोगों ने एक्स को भी टी के टर्म्स में दिया है और वाई को भी टी के टर्म्स में दिया है। तो जब इतना अटेंशन किसको मिला, टी को मिला, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे ना सर। तो यानी कि यहां पर ध्यान दीजिए, dx बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस सी कॉन्स्टेंट है, तो माइनस सी और डेरिवेटिव ऑफ टी कितना होता है 1, क्योंकि डी बाई डी टी ऑफ टी किया है, तुमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू टी, याद रखना। अच्छा, अभी यहां पर देखो आप लोग, डी वाई बाई डी टी है, अभी सर सी कांस्टेंट है, बाहर निकालो, और 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। सर रट ले क्या, हाँ रट ले, 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया माइनस सी बाई टी स्क्वायर, क्योंकि इंटू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर करना था मुझको, तो माइनस सी बाई टी स्क्वायर आ गया ना। गुड आइडिया सर। पर सर, पर सर माइनस सी बाई टी स्क्वायर आया, डी वाई बाई डी टी इधर लिखो तो आप, सर ये तो हुआ ही नहीं सम, डी वाई बाई डी टी आया माइनस सी बाई टी स्क्वायर, और सर आपका डी एक्स बाई डी टी शायद माइनस सी था, क्या क्या था, माइनस सी था, ठीक है। सर इसमें तो बात ही नहीं बना, पहले चेक कर लो, यहां पर डी वाई बाई डी टी था, एक्स को उधर भेजे थे, ठीक है, माइनस सी कॉन्स्टेंट, डी बाई डी टी ये ठीक है, सी बाहर, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है, चलो ठीक है, कोई चाप नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें। सर ये कैसे निकलेगा सर, अरे यार डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी को डिवाइड कर दो ना। सर मतलब अरे डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी करोगे तो बचपन में मैडम क्या बोली थी कि इनटू हो जाता है, डी टी गायब हो जाता है। ओ आया तो डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा आप यही करने बोल रहा था क्या, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा हूं, माइनस सी बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये माइनस सी कर लो, यानी कि माइनस सी बाई टी स्क्वायर इंटू माइनस 1 बाई सी उड़ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 1 बाई टी स्क्वायर आ गया आई गेस, माइनस माइनस प्लस आ गया तो 1 बाई टी स्क्वायर आ गया आई गेस। अब अगर 1 बाई टी स्क्वायर आ गया है तो ऑप्शन में है क्या, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, 1 बाई टी स्क्वायर है, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, हम समझ गए। इन्होंने ये जो है ये शायद डैश होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बुरा मानने वाला कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये सी होगा, अगर ये सी होगा तो फिर यहां पर माइनस होगा, तो यहां पर एक माइनस 1 बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। सर इसमें आपका गलती नहीं था, हम लोग समझता है, क्योंकि यहां पर माइनस लग रहा था वो, ओके कोई बात नहीं। तो ये हो गया माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। और और अगर सच में माइनस था तो इतना रो क्यों रहे हो, नन लिख देना, अपना 1 बाई टी स्क्वायर आया ना तो नन लिख देना, खत्म हो गया। सर पेपर में मिसप्रिंट हो जाए तब तब हम लोग कैसे गैस करेंगे, अरे तो भाई तब तुम लोग नन मार्क करके आना ना, उन लोग को मार्क्स देना ही पड़ेगा। अच्छा, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन आया ना जून 2012 वाला, बेस्ट क्वेश्चन तो ये है, और इसके दो दो बाद, जो नवंबर दिसंबर 13 में पूछा था वो भी बढ़िया था। खैर अभी आते हैं, जून 12 का क्वेश्चन सॉल्व करो, निपटाओ सबको, आओ। सर ये क्या है, सर ये कौन सा जबान में लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू e टू द पावर a log x प्लस e टू द पावर x log a, देन dy by dx इक्वल्स टू व्हाट। सर ये कौन सा जबान है सर, आओ अभी बताते हैं। दो लाइन का सम है दैट y इक्वल्स टू a टू द पावर a log x प्लस e टू द पावर x log a, ये इन्होंने पूछा। अच्छा आगे कुछ और इन लोग का इच्छा, ना 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 ना, ना। आप लोगों को मैं बताया हूं लॉग का एक प्रॉपर्टी, अब मत बोलना कि ये प्रॉपर्टी याद नहीं है, कि जब x का पावर n होता है तो हम लोग n को सामने ले आते हैं। तो मुझे एक बात बताओ ना, अगर n सामने है तो उसको पावर पे भी तो चढ़ाया जा सकता है कि नहीं चढ़ाया जा सकता है, चढ़ाया जा सकता है। तो यहां पे a सामने में है तो इसको x का पावर में डाल सकता हूं मैं, तो इसका मतलब मैं इस पूरे इक्वेशन को लिख सकता हूं log x टू द पावर a प्लस e टू द पावर log
ए टू द पावर एक्स। सर बात सही बोलते हो, क्यों? लॉग का प्रॉपर्टी है कि ए जो है वो पावर पे चल जाता है या एक्स पावर पे चल जाता है। एक्चुअली प्रॉपर्टी ये है लॉग एक्स द पावर एन इक्वल टू एन लॉग एक्स। तो मैं उसी का उल्टा प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि अगर एन लॉग एक्स है तो पावर में चल जाएगा। सर इससे क्या हो गया? क्या हो गया सर? इससे सम हो गया। याद करो मैंने ये प्रॉपर्टी तुमको आज लिखाया था, कहां गया? ये रहा। मैंने तुमको एक प्रॉपर्टी लिखाया था आज कि अगर यहां पर जो नंबर है और लॉग के नीचे जो बेस है सेम हो तो ये लोग एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और बच जाता है सिर्फ सामने वाला नंबर। हाँ ये तो बताया था सर आप। तो मैं ये कह रहा हूं इस क्वेश्चन में कि यहां पर बेस तो कुछ दिया हुआ नहीं है, बेस को हम लोग ई मान रहे हैं। यहां पर भी बेस कुछ नहीं है, मतलब बेस को हम लोग ई मान रहे हैं, क्योंकि बेस को ई या 10 माना जाता है। आपके कन्वीनियंस पे जो आपको मानना है आप मान लो। मुझे यहां भी ई दिख रहा है, यहां भी ई दिख रहा है, तो यानी कि कट कटा के क्या बचेगा? खाली सामने वाला क्या बचा? एक्स टू द पावर ए बचा। और यहां पर भी कट कटा के ई ई सब बच के क्या बचा? ए टू द पावर एक्स बचा। रियल लाइफ में इनको क्वेश्चन ये पूछना था। ओहो, और अब इसका डीवाई बाई डी एक्स करना है। अब इसका डीवाई बाई डी एक्स करना है, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है? एक्स टू द पावर एन क्या होता है? एक्स टू द पावर एन क्या होता है? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। और ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? बोलो ना। ए टू द पावर एक्स लॉग ए। सर बहुत आसान क्वेश्चन था। ए एक्स ए माइनस वन प्लस ए टू द पावर एक्स लॉग ए। सर इसमें ना जो प्रॉपर्टी यूज की हो वो एक बार फिर बताओगे क्या? चलो ठीक है बताता है, फिर बताता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आसान था लेकिन दो चीज पता होना चाहिए आपको। दो प्रॉपर्टी का एडिशन है ये सम। पहला बात, अगर लॉग है कोई भी चीज और पावर में है ना, तो जो चीज पावर में है ना उसको आप लोग सामने ले आ सकते हो। ये मैंने आज क्लास के शुरू में भी डिस्कस किया था। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मान लो लॉग खुद ही पावर में है, तो लॉग अगर खुद ही पावर में है, मान लो यहां पर मैंने लिख दिया एक्स क्यूब, कुछ भी लिख दिया मैं, आप ये देखो कि बेस में भी सेम चीज है क्या? लॉग के बेस में भी सेम चीज है क्या? यहां देखो ये और ये सेम है। सिर्फ ई ही क्यों? सिर्फ ई ही क्यों? लो, 2 log 2 3 टू दी पावर 4 लो। मैं बोल रहा हूं लॉग के नीचे जो है और लॉग जिसका पावर है सेम हो तो ये लोग एक दूसरे को उड़ा देगा। वैसे ये लोग एक दूसरे को उड़ा के खाली बचेगा एक्स क्यूब। इन दोनों बातों को जोड़कर हमारा जो सम था वो बना था। जैसे क्या था? e टू दी पावर a log x। तो मैंने क्या कर रखा उसमें, मैंने a को पावर में छोड़ा और यहां पर भी e था तो e बच गया तो x टू दी पावर a बचा। उसके बाद डेरिवेटिव करना सबको आता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला सब निपट गया। वाओ क्या क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। y इक्वल्स टू लॉग, बेस में इन्होंने y लिख दिया इस बार। स्मार्ट, स्मार्ट मूव। dy बाई डी एक्स क्या होगा? चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग, देखिए एवरीवन। अच्छा ठीक है करिए सॉल्व। सर आप थोड़ा हिंट दोगे क्या कुछ? लो हिंट लो, हिंट चाहिए, ये लो हिंट लो। कि log y x है ना, मतलब y बेस में है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log x बाई log y। पावर आप कुछ भी मान लो, आपको e अच्छा लगता है आप e को पावर मान सकते हो। हिंट है ये, हिंट है ये, मैं नहीं बोल रहा आगे कुछ। सर चलो आप ही बात कर लो। सर चलो आप ही बात कर लो। आओ इधर देखो, अगर एवरीवन यहां पर y है ना, और यहां पर log yx है, मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाइंग log y बोथ साइड्स। सर ये कौन सा जादू है? सुनो तो, मैं कर रहा हूं log, बेस में e लेके y मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर पे भी और इधर पे भी, इनटू log y x। सर ये आप क्या जादू करना चाह रहे हैं इधर पे?
पहले मैंने क्या किया वो आप लोग देख लो, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप समझ में आएगा। फिर से बोलो सर क्या किया। मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने दोनों तरफ log y मल्टीप्लाई किया। सर उससे क्या होगा, अभी देखो जवाब मिलेगा। जब मैंने दोनों तरफ log y मल्टीप्लाई किया, इस तरफ को तो इग्नोर कर दो, ये तो ऐसे कोई तुक नहीं है इसके ऊपर बात करने का, पर तुम यहां पर राइट साइड में देखो, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बोलो, log y बाई log e, यस और नो, इनटू log x बाई log y। तो log y उड़ गया ना, वाओ। तो यहां पर क्या बचा, log बेस ई वाई इंटू वाई इक्वल्स टू log बेस ई वाई इंटू वाई इक्वल्स टू log x बाई log e। और मैं आपको बोला था अगर log x बाई log e है तो वैसे लिखने का कुछ जरूरत नहीं है, आप लोग बस जो log e नीचे में है इसको खाली ऊपर ले जाओ, ऐसे खाली ऐसे ऊपर ले जाओ e को। और एक बात बताऊं, मैं क्या बोला था, क्या सच में हम लोगों को ई बेस बार बार लिखना पड़ता है क्या, नहीं लिखना पड़ता, वो तो ये स्टेप समझा रहा था इसलिए लिखा। रियल लाइफ में आपके पास क्या आया, ध्यान से सुनना, log y, एमसीक्यू में ये लोग ऐसे ही क्वेश्चंस देंगे, कोई भी लेवल पे आप एमसीक्यू कर लो, log y इंटू वाई हो गया log x, अब डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x को। तो अब ऐसा है, log y, इधर पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो log y कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव क्या होगा, y डैश प्लस इस बार y कांस्टेंट, और log y का डेरिवेटिव क्या होगा, log y का डेरिवेटिव होता है 1 बाई वाई, log y का डेरिवेटिव होता है 1 बाई वाई, लेकिन दिल मांगे मोर, y का भी तो डेरिवेटिव होगा, वो क्या होगा y डैश। क्यों, क्योंकि log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई होता है, पर log y के अंदर जो y है उसका भी तो डेरिवेटिव होगा। सर सही बोल रहे हो आप यार। और इक्वल्स टू log x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, 1 बाई एक्स होता है। तो अभी सर बचा क्या हमारे पास, वाई वाई तो गया, और यहां पर y डैश कॉमन हो गया, यहां पर बचा log y प्लस यहां पर y डैश होने की वजह से 1 आया इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। सर क्वेश्चन ने dy बाई डी मांगा था, ओके, तो 1 बाई एक्स यहां पर आ गया 1 प्लस लॉग वाई, 1 बाई एक्स नीचे में आ गया 1 प्लस लॉग वाई, ऑप्शन में चेक कर लो यही आंसर है, चेक कर लो यही आंसर है। सर अगर अपने डेरिवेटिव्स इनफ प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो सम्स नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, क्या क्वेश्चन पूछा, मजा आ गया देख के, इंफिनिटी तक ले गया ये लोग, इतना इमोशनल हुआ। आप लोग देखो, दिसंबर 14, दिसंबर 17, वेरी गुड। चलो आओ सॉल्व करो। इफ y इक्वल्स टू, सर हम लोग को एक सवाल है, पूछो। ये क्या है, बक्सा बनाया हुआ है सर यहाँ पर, HCF LCM कुछ लेना है क्या, नहीं, इसका मतलब होता है 2 फैक्टोरियल। अभी सर वी आर फीलिंग बेटर, समझ में आ गया। चलो आओ सॉल्व करें, देखें क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस क्या था, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, क्वेश्चन ये लिख रहा हूं खाली, रोना मत, प्लस डॉट 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 एक्स एन बाई एन फैक्टोरियल, है ना। एक काम करता हूं ना, एक दो तो आगे कुछ और लिखता हूं ना, x3 बाई 3 फैक्टोरियल टाइप्स डॉट 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 एक्स एन बाई एन फैक्टोरियल, है ना। मैं इसको तो सॉल्व करने भी नहीं वाला। अभी इधर देखो, क्वेश्चन क्या बोला, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई निकालो। इनको इनके लिए ये इतना इनको आराम नहीं था कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, बोल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई निकालो। अच्छा ठीक है, निकालते हैं, लो देखो 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 देखो, बहुत इजी है, मजाक है, क्वेश्चन नहीं है, मजाक है। डी वाई बाई डी एक्स है, अरे 1 का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 0 होता है। अरे सर x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, सर 1 होता है सर। ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 2x होता है सर। और 2 फैक्टोरियल तो अपनी हालत पर छोड़ दो सर, उसको उसको कुछ मत बोलो। ओके, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 होता है बाय द वे। सर फिर एक्स क्यूब, एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। अरे 3 फैक्टोरियल है, फ्लो फ्लो में उसका भी डिफरेंशिएशन मत कर देना, 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है, 3 फैक्टोरियल तो सर 6 होता है, प्लस डॉट 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 डॉट। सर तो इससे आप क्या प्रूफ कर लिए, अच्छा अभी बताएं क्या प्रूफ कर लिए, बताएं, बताओ सर बताओ। 2 2 गया, क्या आया 1 प्लस एक्स प्लस
3 2, यानी कि क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर बाई 2। 2 को क्या मैं 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हो। ओ माई गॉड, क्या हुआ सर? अरे वापस y आ गया, जब डिफरेंशिएट किए तो वापस कौन आ गया? ओ, तो ये जो था, ये तो वही क्वेश्चन है जो वापस आ गया डिफरेंशिएट करके। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई, तो dy बाई डी एक्स, वाई उधर भेज दे, माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सर ये क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, हाँ dy बाई डी एक्स माइनस वाई पूछा था, 0। टफ लगे तो ऐसे घबराना नहीं, मजाक होता है। सर सही है, सर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, y इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। इसको यार मैं दो तरीके से सिखा सकता हूं, दो तरीके से कर सकता हूं। सर बताओ ना कौन सा दो तरीका? मैं बताता हूं। मेजॉरिटी लोग जिसमें कंफर्टेबल होंगे, बट आई डोंट लाइक दैट मेथड। मैं बताता हूं क्या। सिंपल भाषा में क्वेश्चन आया एग्जाम में कि y इक्वल्स टू ये है, इससे डिफरेंशिएट करो। सिंपल, y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स बाई रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। y इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ये देखो इधर पे, सीधी बात, नो बकवास, यही तो क्वेश्चन पूछे है ना। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ऐसे तो दो से ज्यादा है, बट सुनना। पहला तरीका है स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स और फिर डिफरेंशिएट करो, तरीका नंबर 1। बोलते जाता हूं, तरीका नंबर 2, कोई स्क्वायरिंग मत करो। तरीका नंबर 2 क्या है? कोई स्क्वायरिंग मत करो। सिंपल में क्या करो पता है? सिंपल में क्या करो, डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो और प्रोडक्ट रूल लगाओ। लेकिन मैं यूज करूंगा तीसरा तरीका। व्हाट इज तीसरा तरीका? आप बोलिए व्हाट इज तीसरा तरीका? लॉग के साथ हाथ सेट होना चाहिए। तीसरा तरीका फेवरेट है मेरा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। सर माने, ये देखो इधर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लॉग 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर हाफ। अब ये मत बोलना होल टू दी पावर हाफ कहां से आया, रूट को पावर हाफ ही बोलते हैं। तो मैंने क्या लिखा, लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लिखा। अब जब मैंने टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लिख दिया, दोस्तों ध्यान से सुनना, तो log y इक्वल्स टू, आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि log x टू दी पावर n हो, अगर x टू दी पावर n हो अगर, तो उस n का क्या होता है, वो सामने आ जाता है। ये बात आप लोगों के साथ डिस्कस्ड है आज क्लास में। तो ये आ गया log 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। और एक बात और आज ही रिवाइज करवाया हूं, क्या बात सर, कि अगर log a बाई बी होता है तो हेलो क्या लिखते हैं उसको, log a माइनस log b। सर सही है। तो इसका मतलब यहां पर हाफ log a क्या है, 1 माइनस एक्स है, माइनस log b क्या है, 1 प्लस एक्स है। आप लोग देखो कितना सही हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, डिफरेंशिएट नहीं किया ऑफ कोर्स। अब अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे सर, अब अगर हम लोग दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सर log y का डेरिवेटिव हम लोग को पता है, बोले बोलो, 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि y का डेरिवेटिव भी तो होगा। तो 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ, तो सर कांस्टेंट है सर, हाफ तो सर कांस्टेंट है। अच्छा log 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 1 माइनस एक्स, माइनस log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स। दैट इंप्लाइज 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ इधर है। एलसीएम में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है। 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स कितना होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स। छोड़ो, एक स्टेप और लेता हूं, एक स्टेप और लिखता हूं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कितना होता है, 1 प्लस एक्स होता है, माइनस ये पूरा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स कितना होता है, 1 माइनस एक्स, और सामने में माइनस है तो 1 माइनस एक्स लगेगा तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा ना सर, ठीक बोलता है। तो यानी कि 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आप लोग देखो क्या आ रहा है आप लोगों के पास, हाफ, 1 और 1 गायब, ऊपर में क्या है बचाइए, 2x है, और नीचे में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 गायब हो गया आप लोगों का। तो यानी कि एवरीवन अगर सॉल्व करें
तो dy बाई डी एक्स आपका आया, y उधर चला जाएगा, तो एक्स वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई आया। अब इसके बाद ये लोग को शांति मिला कि ये लोग और कुछ मांग रहे हैं, देखते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट, एक्स स्क्वायर क्यों आया मेरा, एक्स उधर क्यों बचा, एक्स वाई, वाई ठीक है, वाई ठीक है, वाई ठीक गया, एक्स मतलब ऊपर एक्स नहीं बचना चाहिए था इनके हिसाब से। अच्छा, एक बार फिर करता हूँ ना, एक बार फिर प्लेन शीट में आके सॉल्व करते हैं ना, मेरे हिसाब से सही है, लेकिन एक बार फिर से प्लेन शीट में करते हैं। y इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स क्यों बचा, हाँ ठीक है, सही है, तो बताता हूँ क्यों, समझ गया ना मैं। y इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, एवरीवन ध्यान दीजिएगा, अगर आप टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कीजिएगा तो log y इक्वल्स टू 1 बाई 2 log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स पे आ गए ना। अरे ध्यान दो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो, log, अच्छा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ, 1 बाई वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, हाँ हाफ, देखो एक्चुअली हाफ तो बाहर है, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हम लोगों ने क्या लिख दिया था, 1 बाई 1 माइनस एक्स, पर एक क्यूट सा मिस्टेक हम लोग कर दिए थे। अरे सर 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है ना, वो हम लोग नहीं किए थे। ओ हाँ, बस बस, माइनस इसका कुछ नहीं है, 1 बाई 1 प्लस एक्स है। सर छोटा सा मिस्टेक था सर, -1 बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करें आप लोग, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ, अपना वैसे का वैसे ही बाहर पे पड़ा है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स नीचे में है एज यूजुअल, तो यानी -1 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू, यहां पर जब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। सॉल्व करते चलना आप लोग, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हाफ, -1 माइनस एक्स आ गया, और यहां पे आ गया -1 प्लस एक्स, ठीक है, तो प्लस एक्स, अभी ठीक है, -1 प्लस एक्स हो गया, और यहाँ -1 माइनस एक्स है, चलो ठीक है सर, अभी अभी ठीक जा रहे हो। हाँ, तो अभी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर ऐसा है, डी वाई बाई डी एक्स इधर रह गया, y उधर चला गया, इक्वल्स टू वाई इधर आया, 2 नीचे में रह गया, और x और माइनस एक्स गया, और यहां आ गया -2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर क्यों ना आप ऐसा करो, 2 2 काट दो और नीचे में साइन पलट दो, बोलने का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई की जगह मैं वाई लिख रहा हूं, बस मैंने नीचे में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा उसको क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था, उसको मैंने, वाई तो ऊपर में था ही ऑलरेडी, -1 है और ऊपर नीचे में एक्स स्क्वायर -1 करके पलट दिया, हो गया। तो सर तो ये हमारा y बाई एक्स स्क्वायर -1 से टैली हो गया, एकदम सही, परफेक्ट है सर। नेक्स्ट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, सर ये क्या पूछना चाह रहा है इतना मुश्किल लैंग्वेज में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिस 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 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा है, वो लोग भी आपको बोल रहा है इसको डिफरेंशिएट करना है, और कुछ नहीं, नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर लो, कुछ नहीं और, टाइम पास कर रहा है। अभी इसको डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, करो फटाफट करो यार सॉल्व। और सर ये बेस में ई का कुछ करना है क्या, नहीं, मान के चलो लॉग ही दिया हुआ है, तो घबराने का नहीं है फालतू का। सर क्या करना है वो तो बात का बात है, क्या नहीं करना है एक रिक्वेस्ट है, वो बता देता हूं। कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सर सही तो यही है ना, कि लॉग खुलेगा तो लॉग रूट एक्स माइनस 1 प्लस लॉग रूट एक्स प्लस 1 करे। अरे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता है, लॉग लॉग है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो इसको ना, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो का मतलब है, आओ बात करते हैं ना, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, यहां पर ध्यान दीजिए एवरीवन, यहां पे y इक्वल्स टू लॉग रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1, लॉग रूट एक्स माइनस 1
प्लस रूट एक्स प्लस वन। अब आप लोग अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा तो dy बाई डी एक्स, यहां पर ध्यान देना एवरीवन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर एक्स माइनस वन प्लस रूट ओवर एक्स प्लस वन इंटू इंटू, अभी आप लोगों को पता है अंदर घुसना है, तो रूट ओवर एक्स माइनस वन, रूट ओवर एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट दैट थिंग। आज क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोला हूं, रूट ओवर एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट दैट थिंग। इसका मतलब इसके डेरिवेटिव क्या हो गई, 1/2 रूट एक्स माइनस वन, और प्लस रूट एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स प्लस वन हो जाएगा सर। ठीक है, तो अब हैविंग सेड दैट, एक बार अब यहां पे आप लोग रियलाइज करो कि dy बाई डी एक्स क्या बचा अपने पास, dy बाई डी एक्स क्या रहा अपने पास, जो नीचे में 1 बाई रूट एक्स माइनस वन प्लस रूट ओवर एक्स प्लस वन वाला टाइम पास है वो तो अपने कर दिए। नीचे में अगर आप एलसीएम लोगे तो आएगा 2 रूट ओवर एक्स माइनस वन इंटू रूट ओवर एक्स प्लस वन बराबर। अब अगर 2 रूट एक्स माइनस वन को डिवाइड हुआ तो यह आ गया रूट ओवर एक्स प्लस वन, प्लस यहां पर आ गया रूट ओवर एक्स माइनस वन। अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो यहां पर ये रूट ओवर एक्स माइनस वन प्लस रूट एक्स प्लस वन, रूट ओवर एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन, तो बचा क्या आपके पास 1/2 रूट ओवर एक्स माइनस वन, और एक्स प्लस वन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना। तो अब 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन दिख जाए तो आंसर लगा दो, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन दिख गया, वाओ सर पहला वाला ही ऑप्शन है। ठीक है, सही है, इजी क्वेश्चन था, फ्लैट क्वेश्चन था, कोई ऐसा जोर नहीं लगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट दिसंबर 16 वाला क्वेश्चन अच्छा है, दिसंबर 16 17 दोनों ही क्वेश्चन अच्छा लगा। इसमें इन्होंने क्या किया है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वन यहां पे दिया है। अब इन्होंने बोला है कि एक्स का वैल्यू तुम ढूंढो, इस तरह से खुद से करना जिससे एफ डैश एक्स वन है। मैं तुमको सिंपल में बोलूं, तुम इतना माथा मत लगाओ, एफ एक्स है, एफ डैश एक्स लिखा है ना, मतलब तुम्हें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, करो उसको, करो डिफरेंशिएट, करो डिफरेंशिएट। सर लॉग का एक प्रॉपर्टी है हम लोग को याद है, बताओ क्या प्रॉपर्टी। ये देखो यहां पर लॉग ए बाई बी इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी, ये प्रॉपर्टी लगा के डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन मजाक लगेगा तुमको। यानी कि अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एवरीवन लॉग एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन है, तो लॉग इसको क्या लिख सकता हूं, लॉग ए माइनस बोलो बोलो लॉग बी, हो गया। अब डिफरेंशिएशन क्या है सर, एफ डैश एक्स हो गया 1 बाई एक्स माइनस वन माइनस 1 बाई एक्स प्लस वन, एलसीएम ले लो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस वन माइनस ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वन। अब अगर यहां पर देखोगे तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया, एक्स एक्स उड़ गया हमारा आई गेस, तो 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया। इन लोग बोल रहे हैं कि अब एक काम कर, 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इनफ नहीं है, अब बोला कुछ ऐसा एक्स का वैल्यू ढूंढ, ऐसा एक्स का वैल्यू ढूंढ कि वैल्यू क्या आना चाहिए बताओ, 1 आना चाहिए। मतलब रियल लाइफ में अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन मुझे कितना मिलना चाहिए सर, 1 मिलना चाहिए 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन मुझे। अगर ऐसा बात है, कैसे पता आपको, क्योंकि लिखा है डेरिवेटिव 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन आया सर आपका, तो उसे 1 से मैं इक्वेट कर दिया ना। अब जब 1 से मैं उसे इक्वेट कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वन कितना होता है सर, यही होता है सर। अब माइनस वन को सर उधर भेज दोगे आप, हम लोग को मालूम है 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स क्या हो गया सर, सर एक्स हो गया प्लस माइनस रूट थ्री। ऑप्शन में है क्या, हाँ है, ओहो यह तो मार्क्ड नहीं है, कोई बात नहीं, प्लस माइनस रूट थ्री ये आंसर है। सर इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन सर, मजा तो इस क्वेश्चन में आया मुझको, दिसंबर 17 में आधे लोगों को पागल कर दिया इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन देकर। आओ देखो इधर पे, y इक्वल्स टू लॉग एक्स द पावर एक्स, dy बाई डी एक्स निकालो, चलो अटैक।
dy बाई dx निकालो सब फटाफट, अटैक। सर देखो सर, ए बी सी डी में से आंसर रॉन्ग हो सकता है ना? हाँ, कुछ कुछ जगह हम लोग रॉन्ग आंसर मार्क कर रखे हैं। चलो अब इधर देखो, एक बात बताना, आप लोग सारे लोग एक बात बताना, अगर x का पावर में कुछ होता है तो वो क्या सामने आता है नहीं आता है? सर आता है, तो ये वाला x कहां जाएगा सर? सामने आ जाएगा, एकदम ठीक बोल रहे हो। तो इसका मतलब है ये हो गया, बोलो बोलो क्या, x log x। फिर हम लोगों को याद है सर, मैडम बताई थी प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? dy बाई dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर, फर्स्ट वेरिएबल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है? 1 होता है। तो मतलब इंटू 1 होता है, तो कोई लॉजिक ही नहीं है सर। एक्स एक्स गया सर, एक्स एक्स गया सर, डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1 प्लस लॉग एक्स। सर यहां पर ना 1 प्लस लॉग एक्स आया, और इन्होंने 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 न तो सर यहां पर ना इन लोगों ने तो कहीं पर भी 1 प्लस लॉग एक्स नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन में जहां पे भी नन होगा हम लोग वहां पे नन लिख देंगे। अरे ए बी सी डी में कहीं नहीं है, कोई बात नहीं सर, हम लोग ई नन लिख के उसको टिक कर देंगे। सर क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसका मतलब है आंसर है यहां पर ही। अरे यार, लॉग एक्स में यहां पर ध्यान दीजिएगा, लॉग एक्स में अगर कोई बेस नहीं है तो मन से हम लोग किसको बेस मान चुके हैं? सर अभी भी क्या हो गया, अभी भी क्या उखाड़ लिए सर आप? अरे डी वाई बाई डी एक्स, वन को अगर बेस सेम हो और नंबर सेम हो तो वन को लॉग ई भी तो लिखा जा सकता है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ऐसे कैसे वन को लॉग ई कैसे लिखा, ये नहीं समझ में आया। आप लोगों को लॉग का प्रॉपर्टी यानी लॉग का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, अगर इस बात को क्वेश्चन कर रहे हो तो आओ इधर पे बताता हूं। ये बात सर आप लोगों को बहुत बार बता रखा है कि अगर 2 क्यूब 8 है, अगर 2 क्यूब 8 है, बहुत बार बताया हूं, 2 क्यूब 8 है, मतलब आप लिख सकते हो log 2 8 इक्वल टू 3। अरे तो जब कोई पूछ रहा है आपसे log 2 8 बताने को, समझो ना बात को, सुनो ना थोड़ा दिल से। अगर कोई आपको पूछ रहा है कि log 2 8 बताओ, इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है? इसका मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इस बेस को ऐसा क्या पावर दे कि 8 आ जाए। तो 2 को क्या पावर दे जो 8 आ जाए? 3। तो यार अगर log e है और यहां e है, e को ऐसा क्या पावर दे कि e आ जाए? 1। तो log e 1 होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड सर। तो इसका मतलब 1 की जगह आप log e लिख दिया। अब अगर बेस सेम होता है और एडिशन है तो ये दोनों क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो log ex आंसर है पहला वाला। सर सम समझ में आ गया सर, सर सम अच्छा था, पागल बनाने का कोशिश किया पर अच्छा सम था। सर आगे बढ़ेंगे हम लोग। log ex इज द करेक्ट आंसर। और क्या है देखें? ए हे, छी 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 छी, ये क्वेश्चन अभी तो किया दिसंबर 14 में। तुम लोग देखो, दिसंबर 17 में ऑप्शन मैनिपुलेट किया, इस बार नहीं किया। अरे log x x है, इसी को तो x log x बोलते हैं ना। अभी तो किया, 1 प्लस log x आया था सर, हम लोगों को याद है। वाह, दिसंबर 14। देखो मजेदार, नवंबर 19 में नया क्वेश्चन दिया, सेम। सर सही है। ये क्या है नवंबर 20 में, ये क्या दे दिया? एवरेज कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज दिस वेयर क्यू इज क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एट क्यू इक्वल टू 15। मस्त क्वेश्चन है, सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है। सर कॉस्ट, कॉस्ट यहां पर कैसे होगा सर? ठीक है। और ये जुलाई 21 में जो इन्होंने क्वेश्चन दिया था ना, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं इसको ठीक से करूंगा। ऑप्शंस तो खैर ठीक दिया हुआ है। अच्छा, नवंबर 20 को सॉल्व करता हूं, कोई जुलाई 21 में मत जाना,
क्वेश्चन में हल्का मिस्टेक है, वो ठीक कर दूंगा अभी। अरे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट सर? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सर नहीं समझ में आया। दुनिया में कोई भी चीज का एवरेज कॉस्ट निकालते हो तो क्या होता है? टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी होता है ना। तो इसका मतलब वो प्राइस पर यूनिट ही तो हुआ। तो ये लोग पूछ रहा है कि 15th यूनिट का प्राइस क्या होगा। तो 15th यूनिट का प्राइस क्या होगा? क्यू की जगह 15 लगा दो। ओ माई गॉड, 30 + 6 कितना होता है? 36। और 13/5 15 कितना होता है? 0.57 कुछ ऐसा होता है, 0.7 होता है मान लो। तो आंसर 36.7 आया। यहां 36.7 कहीं नहीं है, तो 36 मेरा आंसर हो गया। सर तो आप तो डेरिवेटिव्स का सम देने वाले थे। अरे तो दे दिया तो दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया तो क्या हो गया? नो डिफरेंशिएशन, नो, कुछ जरूरत ही नहीं है इधर पे। अच्छा सर समझ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सर 2-3 क्वेश्चन और बाकी है। वेरी गुड, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन आने वाला है जुलाई 21 में। लिखो, ये क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं, फिर ऑप्शंस देख लेंगे, पहले क्वेश्चंस कर लो, ऑप्शन ठीक है। जुलाई 21 का क्वेश्चन फिर से लिखना है एवरीवन। सर क्वेश्चन इज, if fx equals to 3x 3 e power x power 2, find f dash x minus 2x fx plus 1/3 f0 minus f dash 0। सर नंबर ही लाइफ में हर कुछ नहीं होता है, हम लोग छोड़ देगा ऐसा क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो सॉल्व करने का। अरे क्या करना है आपको, एफ डैश एक्स निकालना है यार, एफ डैश एक्स निकालो ना आप लोग। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इधर देखो 3 कांस्टेंट है, तो 3 अगर कांस्टेंट है तो उसको रहने दो कांस्टेंट, अचार डालने दो उसको। ई टू द पावर एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? सर ई टू द पावर दैट थिंग। पर सर ये दिल मांगे मोर, दैट थिंग का भी तो डेरिवेटिव होगा। व्हाट इज दैट थिंग? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। अच्छा आप लोग कभी कभी ना, एवरीवन प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एक बात बता रहा हूं, आप लोग सबको चेन रूल पकड़ लेते हो, पर कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो भावनाओं में बह जाते हैं। माने इधर देखो बताता हूं। स्टूडेंट बोलता है सर हम लोगों को बोले थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर एक बार फिर से हम लोग बोलेगा, हम लोग कैसे करता है, हम लोग बोला बोलो। सर 3 कांस्टेंट है, हाँ है। ई टू द पावर एनीथिंग, ई टू द पावर दैट थिंग होता है, यस होता है। इनटू होता है सर, हाँ होता है। सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? सर 2x होता है, ठीक है सर, यस सर, ठीक कर रहे हैं हम लोग सर, यस सर। सर तो क्या 2 का फीलिंग्स नहीं है क्या सर? क्या 2 को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्या? इनटू 0 भी कर देंगे, 2 का डेरिवेटिव 0 होता है इसलिए। देख लॉजिकली तुम सही बोल रहे हैं, बट तुम ये मान के चलो, तुम अगर ये सोच रहे है तो तुम ये मान के चलो कि तुम सही बोल रहे हैं, बस ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अरे गलत है एकदम, क्योंकि यहाँ पे 2 का वैल्यू ही इसलिए है क्योंकि वो x का पावर है, अदरवाइज 2 अपने आप में कोई टर्म थोड़ी है जो हम लोग 2 के बारे में सोचे। सर सही बोला, सही बोला सर, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, तो f डैश एक्स हो गया ना, f डैश एक्स हो गया। 3 इंटू 2x कितना होता है सर? 6x होता है, e टू द पावर x स्क्वायर है। पहले क्या कर रहा हूं ना, मैं सारे पार्ट्स का वैल्यू निकाल ले रहा हूं, एक्सक्यूज मी, सारे पार्ट्स का वैल्यू मतलब अब 2x इंटू एफ एक्स करूंगा मैं। करो ना सर करो, हम लोग साथ हैं आपके। तो 2x इंटू एफ एक्स कितना है सर? 3 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर
2 3 जा 6 और 6 इंटू एक्स 6x, तो 6x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर आया। सर सेम टू सेम एफ डैश एक्स और ये सेम आया, दोनों को माइनस करके क्या आ गया 0। तो दिमाग में याद रखो ये दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया 0। चलो आगे झगड़ा करते हैं। इन लोग बोला था f0 निकालो, 1/3 f0 निकालो। अच्छा निकालते हैं, अभी निकालते हैं। अच्छा अब f0 बोला है, आप में से काफी लोग इमोशनल होके f डैश में वैल्यू डाल दोगे। अरे f0 का मतलब 0 किस में डालना है, ओरिजिनल फंक्शन में 0 डालना है। क्यों, क्योंकि क्या लिखा हुआ है f0 लिखा हुआ है, तो f0 लिखा है तो यहां पे 0 डाले। तो e टू द पावर 0 क्या होता है, दिल पे हाथ रख के बताएंगे सर हम लोग। e टू द पावर 0 होता है 1, तो 3 इंटू 1 कितना होता है 3। और अच्छा सर लेकिन आप तो 1/3 बोले थे। ओके, तो अगर 1/3 f0 निकालना रहा तो 1/3 ऑफ 3 करना पड़ेगा। 1/3 ऑफ 0 मतलब 1/3 ऑफ 3 यानी 1 करना होगा। सर बात तो समझ में आता है हम लोगों को। सर अब f डैश 0 भी बोले थे, f डैश 0 का मतलब है अब मैं किधर पे वैल्यू पुट करूंगा, अब मैं किधर पे वैल्यू पुट करूंगा, इधर पे पुट करूंगा यानी कि डेरिवेटिव में। अब अगर मैं इधर पे वैल्यू पुट करूं तो 6 इंटू 0 इंटू ई टू द पावर 0, 6 इंटू 0 क्या होता है सर 0। सर लेकिन यहां पर तो +1 आया था, यहां पर -0 आया, इन दोनों एक दूसरे को माइनस करके क्या कर दिया 0। 0 प्लस 1 -0 बहुत मुश्किल है, बस बोलो सर 1। एकदम सही 1 है क्या ऑप्शन में, सर होगा ही होगा, मिस्टेक नहीं हुआ तो होगा ही होगा। है तो है और वही मार्क्ड है, तो चलो सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 22 के 2 क्वेश्चंस है, देखते हैं क्या है। इफ x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 5xy इक्वल टू 0, अरे बाप रे, देन dy बाय dx क्या है ये पूछ रहे हैं। करो 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 सॉल्व करो, ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन है सर। x टू द पावर 6 है प्लस y टू द पावर 4 है, ठीक है, माइनस 5xy है इक्वल टू 0 है। अच्छा पूछ रहे हैं dy बाय dx निकालो, तो मतलब एक बात बताओ ना, मुझे डेरिवेटिव कितनी बार करने पड़ेंगे, एक ही बार, तो कर लो एक बार। अच्छा यहाँ पर कुछ कॉमन वॉमन लेके करे क्या, ठीक है सीधा ही निपटा दो ना फिर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर x टू द पावर 6 है एवरीवन, x टू द पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होता है सर 6x टू द पावर 5 होता है, ठीक है ना, प्लस सर y टू द पावर 4 है, हम लोग को पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है 4y क्यूब, ये दिल मांगे मोर सर, y का डेरिवेटिव भी क्या होगा y डैश। अच्छा एक चीज याद रखना, आप लोग गधे नहीं हो, y डैश लिखा है यहाँ पे, y टू द पावर 1 नहीं लिख रहा, माइनस 5 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, xy है, अगर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कितना होता है dy बाई डी एक्स यानी कि y डैश, प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1 होता है, और 0 है उधर तो वो 0 ही है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई पूछ ही नहीं रहा उससे। तो यानी 6x टू द पावर 5 प्लस 4 y क्यूब y डैश माइनस 5x y डैश माइनस 5y इक्वल टू 0। अब व्हाट इज द रूल सर, y डैश के एलिमेंट्स को एक तरफ रखो, है ना, वो लोग एक घर में रहेंगे, और बाकियों को बाहर फेंको, तो 4y क्यूब y डैश माइनस 5xy डैश। देखो y डैश यहां पर कौन है, डेरिवेटिव है, dy बाई डी एक्स है सर, और माइनस 5y इधर आके प्लस 5y, 6x टू द पावर 5 उधर जाके माइनस 6x टू द पावर 5, ठीक है क्या, ठीक है सर, ठीक जा रहे हो अभी तक तो, जो समझ में आ रहा है। अच्छा सर y डैश कॉमन ले लो आप, तो क्या आया 4y क्यूब माइनस 5x इक्वल्स टू 5y माइनस 6x टू द पावर 5, तो देयरफॉर y डैश इज इक्वल्स टू 5y माइनस 6x टू द पावर 5 बाई 4y क्यूब माइनस 5x। अच्छा क्या पूछा क्या था, ये था सर यहां पर तो 5y माइनस 6x टू द पावर 5 है, ठीक है, 4y क्यूब माइनस 5x है, सर कुछ भी वैल्यूज मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, अगर कोई वैल्यू मैच नहीं कर रहा है तो अपने लोग यहां पर नन ऑफ दी अबव है, नन ऑफ दी अबव लेकर चलेंगे, और यहां पर ऑप्शन सच में एक्चुअली मैच नहीं कर रहा तो अपने लोग हटाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिर पक्का कुछ ना कुछ गंडोगोल है, मैं बता दूंगा, वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, कमेंट में डाल दूंगा। इधर पे ध्यान से सुनना, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x, फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 1। तो यार ये कोई क्वेश्चन हुआ, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x है और बोल रहा है dy बाई dx निकालो व्हेन x इक्वल्स टू 1 हो गया, व्हेन x इक्वल्स टू 1 हो गया। तो इसका मतलब है दिसंबर 22 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो सर ऐसा सम में आप हम लोग को एक ही बात बोले थे, जब भी ऐसा दिखे क्या करो, लॉग ले लो दोनों तरफ। तो लॉग y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ सर, x log x हो जाएगा। सर कैसे कैसे कैसे, फिर से बोलो। ये रहा log x टू दी पावर x है ना बाबा, तो पावर में x है तो सामने आ जाता है ना, तो यानी कि ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू x log x हो जाएगा, x log x हो जाएगा। अब अगर x log x हो गया, यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या होगा, 1 बाई वाई dy बाई dx इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट किए थे ना, 1 प्लस लॉग एक्स आया था ना, x इंटू 1 बाई लॉग, 1 बाई 1 आ गया प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी 1 प्लस लॉग एक्स आ गया। हाँ तो बस ठीक है ना, सही हो रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ गया वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y बचा हुआ था, और y की वैल्यू क्या है एवरीवन, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास है x टू द पावर x, यानी कि इधर पे लिखे x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। अच्छा मांगा क्या था, एट x इक्वल्स टू 1, तो लगा दो x इक्वल्स टू 1। अगर तुम x इक्वल्स टू 1 लगाएगा, यहां पर ध्यान देना, तो 1 टू द पावर 1 कितना होता है, 1 होता है, और 1 प्लस लॉग 1 होता है 0, लॉग 1 होता है 0। तो यानी कि अगर ऐसा बात है तो log 1 0 है, तो 1 प्लस 0 क्या होता है 1, और 1 इंटू 1 क्या होता है 1, ये रहा सर 1। सर ये सम इजी था, चलो ठीक है। सो एवरीवन, दिस वाइंड्स अप आवर डेरिवेटिव्स टॉपिक का एमसीक्यू।